नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देहरादून में लगभग आपको बता चले 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया था। इन परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून और आर्थिक गलियारा शामिल है। आपको बताते चले, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग अब 2.5 घंटे कर देगी। इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से संपर्क के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। इसमें वन्यजीवों के लिए बिना रोक टोक आवागमन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड गलियारा होगा और साथ ही देहरादून में दत्त काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्यजीवों पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा गणेशपुर देहरादून खंड में वाहनों को जंगली जानवरों से टक्कर देने से बचाने के लिए जानवरों के लिए कई रास्ते बनाए गए। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर के अंतराल पर वर्षा जल संचयन और 400 से अधिक पानी के रिचार्ज पॉइंट की व्यवस्था भी शामिल होगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे से ग्रीनफील्ड संरेखण परियोजना और आपको बता चले इसके साथ साथ सहारनपुर के हलगोवा से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली परियोजना का निर्माण 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। ये परियोजना दिल्ली से हरिद्वार तक निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी और यात्रा के समय को भी कम करेगी। 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना हरिद्वार शहर के लोगों को विशेष रूप से भारी पर्यटक मौसम के दौरान यातायात के जाम से राहत प्रदान करेगी और कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क में भी सुधार करेगी। लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और दोनों स्थानों के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। इससे अंतर्राज्यीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और नाजिमाबाद कोटद्वार सड़क चौड़ी करने की परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और लैंसडाउन से संपर्क में भी सुधार करेगी। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक व्यक्ति कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। महाराष्ट्र में इस स्वरूप के संक्रमण का यह पहला और देश में चौथा मामला है। महाराष्ट्र में सामने आए मामले के बारे में आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को दिल्ली में कहा है कि 33 वर्षीय व्यक्ति 23 नवंबर को दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा था, जहां उसने कोविड जांच के लिए नमूना भी दिया था। इसके बाद उसने मुंबई के लिए उड़ान पकड़ी थी और इस संबंध में एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि व्यक्ति को हल्का बुखार है, लेकिन उसे कोविड-19 के अन्य लक्षण नहीं है। इससे पहले कर्नाटक में 2 और गुजरात में ओमिक्रॉन से जुड़ा एक मामला सामने आया था। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर अर्चना पाटिल ने मुंबई में पीटीआई भाषा से कहा है कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र का एक व्यक्ति कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित पाया गया। ये राज्य में पहला आधिकारिक मामला है। उन्होंने कहा वह 4 लोगों के एक समूह के साथ आया था और उनकी आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी और जीनोम अनुक्रमण भी किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा है कि केडीएमसी इलाके के रहने वाले इस संक्रमित व्यक्ति ने अभी तक कोई टीका नहीं लगवाया और उसे डोंबिवली स्थित एक देखभाल केंद्र में भर्ती कराया गया। विभाग ने कहा है कि वह 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई और दिल्ली के रास्ते मुंबई लौटा और उसे हल्का बुखार है, लेकिन कोविड-19 के कोई अन्य लक्षण नहीं है। इसने कहा है कि उच्च जोखिम वाले माने जा रहे सभी 12 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और उनकी कोविड-19 जांच की गई है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विभाग ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति के साथी यात्रियों सहित अन्य 30 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी और विभाग ने कहा है अपनी बात को बढ़ाते हुए कि इस बीच महाराष्ट्र के पुणे निवासी 60 वर्षीय एक व्यक्ति जाम्बिया से लौटने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था, लेकिन उसके जीनोम अनुक्रमण से पता चला है कि वह डेल्टा के उपस्वरूप से संक्रमित था। केडीएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि जो व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है वह एक इंजीनियर है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के महामारी नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रमुख डॉक्टर प्रतिभा पाटिल ने कहा है कि विभिन्न देशों से डोंबिवली कल्याण क्षेत्र आए 6 व्यक्ति अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जो पृथकवास में है। इनमें से 4 नाइजीरिया से और एक व्यक्ति रूस तथा नेपाल से आया है। डॉक्टर पाटिल ने कहा है कि सभी 6 लोगों की हालत स्थिर है, उनमें लक्षण नहीं है और उनमें से कोई भी उच्च जोखिम वाले देशों से नहीं आया।